मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। अनूप खुराना आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इस समय जो खंडवा की सबसे बड़ी जानकारी हमें मिली है वो ये मिली है कि कांग्रेस ने कुंदन मालवीय को अपना प्रत्याशी खंडवा से घोषित किया है और इस समय एक बैठक मोदी रोड पर आंगन ढाबे पे चल रही है, जिसमें कांग्रेस के काफी संख्या में कार्यकर्ता और विभिन्न पदाधिकारी मौजूद हैं और वो प्रत्याशी को लेकर चयन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, सबसे बात कराएंगे कौन कौन बैठक में मौजूद है और किस विषय को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। चलिए दिखाते हैं। जो आदमी 10 साल से घूम रहा है मतलब पूरे अपने विधानसभा में, उसकी कोई जो आदमी घर बैठा है उसको डायरेक्ट टिकट दिया जा रहा है। जो पार्षद चुनाव भी नहीं जीत रहा है उसको तो विधानसभा टिकट दे रहे हैं। मैं गली मोहल्ले में जा रहा हूँ तो मुझे लोग बोल रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी आपने चुना, कहाँ से चुना। रात में 12 बजे मैंने इनको एक दिन पहले बोला कि जैसा कुंदन मालवीय का टिकट फाइनल हुआ वैसा मैं ना मेरे जो बाद में ना मुंडन करूंगा, मतलब जो मेरा नियम नवरात्रि का चल रहा है, इसलिए मैं दसरे के दूसरे दिन में कुंदन मालवीय का फुल विरोध करूंगा और मैं पार्टी का साथ जरूर दूंगा। मैं कमलनाथ जी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्याशी जरूर बदले। खंडवा विधानसभा में तो 50-60 से बहुत हार होगी। मेरी उम्र में मैंने कांग्रेस का विधायक नहीं देखा, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा। मेरे पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कीर्ति सिंह सोलंकी। राजनीतिक टाइम में थोड़ी कोशिश मेरे घर दिव्य सिंह भी आए थे। जो अभी जन आक्रोश यात्रा थी, कांतिलाल भूरिया को भी मैंने बोला कि सुनील आर्य को टिकट दिया जाए तो अपन चुनाव जीतोगे, नहीं तो नहीं जीतोगे। तो उनका बैनर भी नहीं था कुंदन मालवीय का, न किसी का नाम भी नहीं था। ये टिकट कहाँ से आया, पब्लिक सोच रही है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि संगठन जाके भोपाल चलो, अरुण के पास चलो, दिव्य सिंह के पास बोलो, कांग्रेस का प्रत्याशी बनना जाए। यही मेरे से निवेदन। यहाँ पर जो हम लोग आए हैं ये सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। जब कांग्रेस परिवार में यदि बड़े गलत करते हैं तो छोटों का अधिकार होता है बोलने का। यदि हम 4 भाई हैं या 6 भाई हैं या परिवार 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, यदि हमारा घर का बड़ा मुखिया यदि गलत करेगा तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। यदि हम नहीं बोलेंगे तो ये मुट्ठी जब तक बंधी रहती है, जब तक लाख की और खुल गई तो खाक की हो जाएगी। मेरा निवेदन है माननीय हाईकमान से कि यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट कहाँ गई, किराए एरिया कहाँ गया। हमारे जो बड़े बड़े प्रभारी आए थे, राजस्थान से आए थे, गुजरात से आए थे, दिल्ली से आए थे, भोपाल से आए थे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उन आकाओं से कि खंडवा शहर का डिसीजन ये सही है क्या। कुंदन मालवीय का विरोध नहीं, कुंदन मालवीय हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार उसको हाईकमान ने टिकट दिया, सबने मिलकर समर्थन किया उसका। अब यदि मेरे में काबिलियत हेलीकॉप्टर चलाने की नहीं है और मेरे हाथ में चाबी दे देंगे, मेरे हाथ में स्कॉर्पियो, तो मैं स्कॉर्पियो चलाऊंगा ना भैया। हो गया ना एक बार। यहाँ पे मेरा पत्रकार बंधु से भी नहीं, यहाँ पे सब पोस्ट होल्डर बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व शहर जिला अध्यक्ष ओंकार पटेल बैठे, मैं स्वयं पूर्व शहर अध्यक्ष हूँ। हमारे रामपाल दादा बैठे, सुनील आर्य, हमारे पार्षद मंडली जी बैठे, मेलुंद जी बैठे, विनोद यादव जी बैठे, हमारा कीटे बंधु बैठा है, यहाँ पे हमारा आलोक भाई बैठे, सुरेंद्र भाई बैठे। यहाँ सब परिवार के लोग हैं और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमें कांग्रेस का विरोध नहीं करना है, हमें सिर्फ विरोध करना है। तो हमारी कांग्रेस कैसे आए। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल है कांग्रेस का कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या हम नहीं चाहते क्या कि कांग्रेस सरकार बने? कांग्रेस बनेगी, सरकार बनेगी, हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो हम सबका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन खंडवा शहर के जो लोग, परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी की गिरी से गिरी कीमत में, किसी की 5000 की औकात है, किसी की 1000 की, किसी की 500 की, किसी के अपने परिवार की वोट डलाने की औकात है। यहाँ गिरी से गिरी कीमत 25-30 हजार लोग बैठे हुए हैं। यहाँ ये कार्यकर्ता 10-10, 15-15 साल से कांग्रेस का काम कर रहे हैं।
मैं माननीय हमारे जब अध्यक्ष सिद्धोदय चुनाव लड़े थे, जब से कांग्रेस से जुड़ा हूँ, आज तक के कांग्रेस का काम करते आ रहा हूँ। मैं नसीब वाला हूँ कि मुझे एक बार शहर अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं जब तक 6 साल शहर अध्यक्ष रहा, शहर अध्यक्ष जब तक मैं रहा, जब तक ये पूरा परिवार मेरे साथ था, पूरा कांग्रेस परिवार मेरे साथ था। कांग्रेस का काम किया था, करेंगे। और यदि ये डिसीजन 12 घंटे के अंदर कुछ डिसीजन नहीं होता, हमारे हाईकमान से निवेदन है, मेरा माननीय कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, राजा साहब से निवेदन है, हमारे माननीय अरुण यादव जी से निवेदन है, और यहाँ जो प्रभारी आए थे उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि आप हाईकमान के थ्रू आए थे तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कहाँ गया क्राइटेरिया, कहाँ गया सर्वे, और कहाँ गई वो मीटिंग जो गांधी भवन हजारों लोगों के बीच में हुई। एक कहना हुआ थे, गरीब की बीबी हमेशा सबकी भाभी होती है और अमीर की बीबी सबकी दीदी होती है। बोलने में लोग डरते हैं, मैं तो बोलता हूं यदि घर में भी कोई गलत काम हुआ आपके तो उसके लिए भी बोलना पड़ेगा आप लोगों को। हम दरी उठाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम कांग्रेस के हित की बात करेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। बाकी जो डिसीजन हो रहा है खंडवा का, जो अत्याचार खंडवा के साथ हो रहा है, वो गलत है। पूर्व शहर अध्यक्ष ठाकुर इंदल सिंह पंवार, यदि 12 घंटे डिसीजन नहीं होगा तो उसके लिए हमारे परिवार के भी तो कम लोग हैं, इसमें ज्यादा लोग आएंगे, इसका बड़ा उग्र आंदोलन होगा खंडवा शहर में। कांग्रेस जी आज जो है आपकी बैठक हुई है, प्रत्याशी को लेकर आप सब लोग विरोध जता रहे हैं, क्या नाराजगी है, क्या विषय है? नाराजगी इस बात की है कि प्रत्याशी का विरोध नहीं है, विरोध हाईकमान की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी कहीं से कहीं तक सर्वे लिस्ट में नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद भी उसको टिकट दिया है, खंडवा विधानसभा की जनता के ऊपर थोपा गया है, इसका घोर हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और 12 घंटे के अंदर अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो इसका आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और सारे के सारे जितने हैं सब पार्टी से इस्तीफा देके घर बैठ जाए। जी आज जो है आज बैठक हुई, क्या विषय? ये बैठक कांग्रेस परिवार की बैठक थी। ये परिवार में एक बड़ी विडंबना है कि हाईकमान की ओर से जो डिसीजन हुआ वो गलत हुआ है। हाईकमान ने जो यहाँ पर प्रभारी पर्यवेक्षक पहुँचाए हैं, जिन्होंने यहाँ पे खंडवा में आके मीटिंग ली, जिन्होंने सर्वे किए, उसमें सब क्राइटेरिया सर्वे रिपोर्ट मेन अहम मुद्दा था, जो कि माननीय कमलनाथ जी ने भी ये कहा था कि जिसका सर्वे रिपोर्ट में नाम आएगा, जो क्राइड एरिया में आएगा, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। हम लोग गए, हम सुनील आर्य जी के भी लिए गए, और भी प्रत्याशी थे, हम किसी एक प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे हैं कि कोई सुनील भाई है या पचौरे जी है या हुकुम वर्मा है या कुंदन मालवी है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस कैसे जीते, कांग्रेस को कैसे जिताना है, कांग्रेस कब जीतेगी। हम ये चाहते हैं कि प्रत्याशी लायक हो तो जीतेगी ना भैया। पब्लिक ही यदि वोट नहीं देगी तो उसमें हम कार्यकर्ता क्या करेंगे। शहर में विरोध है, एक एक गली में विरोध है कि यार तो आप लोगों का क्या प्रत्याशी दूसरा मिला नहीं क्या। मैं पूर्व शहर अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष से भी एक छोटा निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको छोटा भाई हूँ, कि ये लोगों ने भी सर्वे रिपोर्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करा क्या। सच्चाई तो बोलना चाहिए भैया। बरसों से 10-10, 15-15 साल से हम लोग दरी उठा रहे हैं। ये जो डिसीजन हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ 100-150 लोगों की मीटिंग हुई है, 12 घंटे का हम सब लोगों ने यहाँ तय किया है, और यही मीडिया के सामने भी हम बोल रहे हैं कि 12 घंटे में हमारा निवेदन है हाईकमान से। यदि हाईकमान भोपाल में नहीं सुनती है तो मेरा निवेदन दिल्ली माननीय राहुल जी से निवेदन है, हमारा राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से निवेदन है कि भोपाल में यदि किसी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इस पर ध्यान दिया जाए, और प्रत्याशी यदि सही चयनित करेंगे तो कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और कांग्रेस का खंडवा शहर में विधायक भी बनेगा। हमारा विरोध कांग्रेस से नहीं है, हमारा विरोध व्यक्ति रूप से है
कि प्रत्याशी तो दो, आप प्रत्याशी दोगे तो 100% प्रदेश में सरकार बनेगी और हमारा खंडवा शहर का विधायक हम बनाएंगे। कांग्रेस जी, आप जो है दावेदारी कर रहे थे और सर्वे में भी बताया जा रहा है आपका नाम था, लेकिन पार्टी ने जो है एक दूसरे व्यक्ति को मौका दिया है और काफ़ी विरोध भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं समस्त मीडिया साथियों के माध्यम से ये बात माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी और हमारी चुनाव चयन समिति तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो क्राइड एरिया कांग्रेस पार्टी ने बनाया था कि सर्वे हो रहा है, वर्ष पिछले 6 महीने से यहाँ पर प्रभारी लोग आ रहे हैं, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, वो शहर में घूम रहे हैं, लोगों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। AICC का भी सर्वे हुआ था, कुछ बताते हैं कि राहुल गांधी जी की टीम का भी सर्वे हुआ था। तो आखिर वो सब सर्वे की रिपोर्टें कहाँ गई? क्या सर्वे में मेरा नाम या और भी लोगों का नाम नहीं था? आपने जब तय किया कि 5000 से ज़्यादा वोटों से हारने वाले आदमी को हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, तो आप आपके कमिटमेंट से पीछे क्यों हटे हैं? इसकी क्या वजह है? आज ये सब साथी लोग जो हैं ये कांग्रेस के हैं और हम कांग्रेस विरोधी नहीं हैं, हम कांग्रेसी लोग हैं और हम कांग्रेस को खंडवा से लाना चाहते हैं। क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो नए उम्र के बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं कि अंकल हमने तो खंडवा में कांग्रेस का विधायक ही नहीं देखा। हमको जवाब देना अरे मुश्किल होता। हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में कांग्रेस आए। हमारा जो चयन प्रक्रिया हुई है उसका हम लोग विरोध करते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया जो मापदंड आपने तय किए थे तो वो मापदंडों के अनुसार आपने यहाँ प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित करा। हम कांग्रेस के साथ आज भी हैं, कल भी कांग्रेस के साथ में रहेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व और माननीय कमलनाथ जी से सभी लोगों का यहाँ पर शहर, ग्रामीण सेक्टर, मंडलम, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष के साथ हम सभी लोग हैं। हमारा यही निवेदन है कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है हम उससे असहमत हैं, हम लोग उससे असहमत हैं। टिकट नहीं बदला तो क्या स्टेट रहेगा? यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर आपके माध्यम से हमारी बात आप लोगों से भी निवेदन है कि आप हमारी बात पहुँचाएँ। एक दूसरा, अगर चयन प्रक्रिया को देखते हुए जो मापदंड आपने तय किए थे उसके अनुरूप आपको यहाँ प्रत्याशी चयन करना पड़ेगा, और नहीं तो उसके बाद हम लोग जो है इसके बाद एक और बैठक लेंगे और वो काफ़ी बड़ी बैठक लेंगे और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे। एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसकी चयन प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। आप लोगों की बैठक हुई, किस तरह की बैठक हुई, क्या चर्चा हुई? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज जो बैठक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई है, पदाधिकारी की हुई है, ये पूरी तरीके से किसी गुटबाजी को लेकर नहीं हुई है। इस चीज़ का मैं खुलासा कर देता हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। रही बात कुंदन मालवीय को प्रत्याशी बनाए जाने की, तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि जो हाईकमान ने जिस कार्यशैली को, जिस मापदंड को लेकर कुंदन मालवीय को टिकट दिया है उससे खंडवा का प्रत्येक कार्यकर्ता अंदर ही अंदर आक्रोशित है। उसके मन में इस बात को लेकर एक धारणा सी पैदा हो गई है कि हम कैसे काम करें कांग्रेस के लिए, कि अगर किसी को थोप दिया जाए तो थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं चाहिए। और मेरा हाईकमान से अनुरोध है कि 12-15 घंटे के अंदर डिसीजन लें, अन्यथा हम सारे कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा भी देंगे और कांग्रेस के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन कुंदन मालवीय के लिए काम नहीं करेंगे। आपका नाम और मेरा नाम शशिकांत मेहता है, मैं रामनगर क्षेत्र में रहता हूं और कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता भी रहा हूं। तो सुना आपने, हमने आपकी सभी की बात सुनवाई। आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंदर बैठक ली और बैठक में स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे कहें तो प्रत्याशी का भी कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं है, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है, सर्वे को दरकिनार किया गया। पार्टी ने खुद जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसको दरकिनार करके एक ऐसा व्यक्ति को थोप दिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो सबकी पसंद नहीं है, जिसको लेकर जनता उन पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। अब देखना ये होगा कि 12 घंटे का अल्टीमेटम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाईकमान को दिया है, नहीं तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे उनका ये दावा है कि हजारों की संख्या में सामूहिक इस्तीफा जो है वो इस निर्णय के बाद
पार्टी को सौंप दिया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी को बहुत नुकसान होगा, परंतु वो ऐसा करना नहीं चाहते। सच्चे मन से वे कांग्रेस के सिपाही हैं, परंतु प्रत्याशी को लेकर और कांग्रेस की खासकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है और प्रदेश भर में जगह जगह कांग्रेस की इसी तरीके से प्रत्याशियों को घोषित किए जाने के बाद नाराजगी दिखाई दे रही है। बुरहानपुर का ताजा उदाहरण हमने आपको कल बताया था और इसमें अब खंडवा विधानसभा भी जुड़ गया है। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं।